मुजफ्फरपुर में बदलाव की जरूरत है और वो दिन अब दूर नहीं। डॉक्टर गौरव वर्मा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में तीसरी बार चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें गौरव वर्मा के शिक्षक सत्य प्रकाश, प्रोफेसर दीपक सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता राजू शाही ने डॉक्टर गौरव वर्मा को अपना समर्थन दिया। जहाँ डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा कि मुजफ्फरपुर मेरी मिट्टी है और मुझे अपनी इस मिट्टी का कर्ज उतारना है। अगर मैं विधायक बन भी गया और अपने इस मुजफ्फरपुर की मिट्टी के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं विधायक के उस पद का उसी वक्त त्याग कर दूंगा। मैं यह संकल्प लेकर ही इस चुनाव मैदान में उतर रहा हूं कि मैं अपनी जनता के हर अच्छे बुरे का साथी बन सकूं। मुजफ्फरपुर की जनता की उम्मीदें हैं, इन पर खरा उतर सकूं। आगे उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का कार्य कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन कार्य सही ढंग से चल भी रहा है या नहीं, इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। मुजफ्फरपुर में बदलाव की जरूरत है और वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं। अपनी घोषणा भी की, मैंने इस चुनाव मंच से घोषणा की कि मैं इस मंच से मैंने घोषणा की मैं किसी पार्टी या किसी विशेष से नहीं जुड़ा हूँ। मैं हर पार्टी हर नेताओं का सम्मान करता हूँ। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ा, ये हमारी मुजफ्फरपुर की आम जनता की लड़ाई है। मैं एक आम आदमी हूँ और आम नागरिक की तरह इस चुनाव को लड़ना चाह रहा हूँ और आम नागरिक का ही सपोर्ट मुझे मिल रहा है और आम नागरिक का सपोर्ट देकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। इसमें चाय पे चर्चा के बाद क्या लग रहा है, शहर का लोग जो है मौजूदा शासन से व्यथित है क्या? जी एकदम, अभी बदलाव की ही एक लहर चल रही है और बदलाव सब लोग का ही इच्छा है कि बदलाव हुआ जाए। उसी बदलाव के क्रम में कि मुझे जनता की तरफ से ही मुझे भेजा जा रहा है। एसी से निकल के बाहर जनता के बीच गर्मी में कितना रह पाइए? देखिए एसी और इसका तो खैर कोई बात नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। एसी तो मैं अभी डॉक्टर बना तो कुछ दिनों से एसी में यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं एक आम आदमी हूँ, एसी को मुझे कोई खास जरूरत नहीं। जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान, जनता का बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा कोई कुछ अभी ऐसा। स्मार्ट सिटी को लेकर के स्मार्ट मीटर के बारे में आज हम चर्चा किए हैं। आप क्या लगता है स्मार्ट मीटर कितना सफल है? देखिए एक आम आदमी जो एक बीपीएल कार्डधारी है, एक आम आदमी जिसकी आय इतनी कम है, वो बेचारा स्मार्ट सिटी उसके बिल से बहुत ज़्यादा परेशान है, डिफरमेंट चार्जेज ये सब। उस पर बड़े लेवल का आंदोलन, इसकी आवाज़ उठनी चाहिए और ये आवाज़ उठनी चाहिए, उन लोगों को उठाना चाहिए जो जीते हुए हैं। जो लोग जीत के वहाँ पे बैठे, हम लोग क्यों इलेक्शन लड़ते हैं कि मैं जनता की आवाज़ उस आदमी के थ्रू हमारे सदन में पहुँचे। तो स्मार्ट सिटी पे बहुत बड़े आंदोलन, बहुत बड़े आवाज़ उठाने की जरूरत है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा एक तबका है जो उससे नाराज़ और नाखुश है, उसमें सुधार की जरूरत है। किस विजन को लेकर के चुनाव लड़िएगा? मेरा विजन सिंपल है। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर फोकस करना चाहता हूँ। जो मूलभूत समस्या है मुजफ्फरपुर शहर की, मैं उसी को फोकस करना चाहता हूँ। कितना खरा उतरिएगा? दावा तो सब करते हैं। मैं यही तो मैंने बोला कि मैं खरा अगर नहीं उतरूंगा तो मैं त्यागपत्र दे दूँगा। मेरा यही कहना है और ये ट्रेंड सेट होना चाहिए। मुजफ्फरपुर से इस ट्रेंड की शुरुआत होनी चाहिए कि अगर आप जो बोल रहे हैं मन से उसको काम कीजिए, नहीं तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। मैं गौरव वर्मा के संदर्भ में केवल ये बतलाना चाहता हूं कि गौरव जैसे कितने लोग हैं जो सहज है, सरल है, सुलभ है। गौरव जैसे कितने लोग हैं जो खुले मन से कहते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इस्तीफा दूंगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, ये तीसरे चाय की चर्चा, आप भीड़ देखिए, लोग को देखिए और निश्चित रूप से इनका विश्वास, इनके प्रति का विश्वास, मुझे लगता है शहर का इतिहास रचेगा और गौरव से शहर की पहचान और शहर की पहचान के केंद्र में गौरव। बिल्कुल सही सवाल है आपका। फिर इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी में विष इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आप यहाँ कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया। ये जहर है आदमी के अंदर, जात का जहर है, संप्रदाय का जहर है, मगर इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। हमको ये स्वीकार करना होगा, तब सुंदरता आएगी। नहीं तो अगर विकास नहीं होता है, जिम्मेवार हम हैं, शहर है, शहर के लोग हैं। आइए गौरव को चुनते हैं। गौरव को इसलिए नहीं कि चिकित्सक है, गौरव को इसलिए नहीं कि लोग प्यार करते हैं, गौरव को इसलिए कि गौरव के अंदर का विश्वास और उत्साह इस शहर की परिभाषा बनाने वाला। किसी को बैठा के देखें कि जब कोविड का टाइम आया था तो मैं तो डायरेक्टली देखा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही था। रात में काम करना, दिन में काम करना, सुबह में काम करना, दोपहर में काम करना, ब्लड प्रेशर 180-100 हुआ पर आया, भाई साहब लगे हुए हैं 24 घंटा। तो वो जब शहर पर एक संकट का काल आया था तो पूरे शहर में सबसे ज़्यादा आईसीयू पेशेंट गौरव वर्मा के आईसीयू में एडमिट था और जिस तरह की सेवा इसने दी है वो तो इतिहास याद रखेगा। तो अगर किसी को जज करना है कि मैं कैसा कैंडिडेट चुनना चाहता हूं तो उसने उसका ऑलरेडी एक लिटमस टेस्ट दे चुका है। दूसरी बात, अभी अगर आप गौरव वर्मा को चुनाव जिताते हैं तो गौरव वर्मा का क्या टारगेट होगा? एक नया गाड़ी की एजेंसी खोलेगा या बिजली मीटर कंपनी वाले से एक मर्सिडीज कार लेगा या आपकी सेवा में लगा रहेगा? ये हमारा और आपका दिल जानता है। तो
24 घंटा जिसके दरवाजे हमारे आपके लिए खुले रहेंगे। ऐसे गौरव वर्मा को जिताने का प्रयास हम सबको करना है। ये हम गौरव वर्मा के लिए नहीं करेंगे, ये हम अपने आप के लिए करेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे। जैसा कि सर ने कहा, यहाँ से एक समय जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव जीते थे, तो जब लोग सभा में बोलते थे तो मुजफ्फरपुर के लोग मुझ पर ताव देते थे, देखो हमने जिताया है।